सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। सियासतदानों की ताहयात नाअहली का सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म किया जाता है। तफसीली फैसले में लिखा गया है 53 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया कि आर्टिकल 62(1)F में सियासतदानों की ताहयात नाअहली का कहीं जिक्र नहीं है। जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट भी तफसीली फैसले में शामिल है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, ताहयात नाअहली खत्म करने के फैसले से इख्तलाफ करता हूं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली मुस्तकिल या ताहयात नहीं है और आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन तक महदूद है। नोट में मजीद लिखा गया कि नाअहली तब तक बरकरार रहती है जब तक कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन हो। इख्तलाफी नोट लिखा गया है जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से। उन्होंने मजीद लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच केस का फैसला दुरुस्त था। जस्टिस मंसूर अली शाह का इजाफी नोट भी तफसीली फैसले का हिस्सा है। समीउल्लाह बलोच केस में सुप्रीम कोर्ट का ताहयात नाअहली का फैसला खत्म किया जाता है। फैसले में मजीद लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली की डिक्लेरेशन देकर आइन बदलने की कोशिश की। फैसले में मजीद लिखा गया कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नाअहली की मुद्दत 5 साल से जायद नहीं हो सकती। ताहयात नाअहली इंतखाबात लड़ने और अवाम के वोट के हक से मुतसादिम है। आर्टिकल 62(1)F को तन्हा पढ़ा जाए तो उसके तहत सजा नहीं हो सकती। फैसले में मजीद लिखा गया कि साबिक जज उमर अता बंदयाल ने समीउल्लाह बलोच केस का फैसला लिखा और खुद उसकी नफी की। फैसले में यह भी लिखा गया कि 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली बुनियादी हुकूक की शिकों से हम आहंग नहीं है। जियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाकर आर्टिकल 62 में ताहयात नाअहली की शिक शामिल कराई। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि अदालत इलेक्शन एक्ट के स्कूप को मौजूदा केस में नहीं देख रही। फैसले में लिखा गया कि आर्टिकल 62(1)F में दर्ज नहीं कि कोर्ट ऑफ लॉ क्या है।